परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, समुपस्थित सज्जनों, अपन पूर्व प्रसंग को प्रणाम करते हुए यदि मैं अभी स्मरण के आधार पर डॉक्टर मनीष कुमार स्वामी से पूछूं कि पूर्व प्रसंग में किस विषय की चर्चा कर रहे थे, तो कृपया आप बताएंगे क्या? सबसे पहले तो हम लोगों ने परमात्मा की आत्मा का परमात्मा में विलीन होने के बारे में कहना, बाद चौबीस अवतार की कथा, मतलब 24 अवतार का वर्णन किया और भक्ति और वैराग्य के माध्यम से ही आप जब तक मतलब भक्ति में आपको ये ज्ञान नहीं हो जाता है कि परमात्मा को, आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है, तब तक आप वैराग्य, वैराग्य नहीं मिलेगा। और वैराग्य नहीं मिलेगा जब तक उस चीज का आपको ज्ञान नहीं। बहुत बहुत गहरी बात पकड़ी। ज्ञान के माध्यम से ही, भक्ति के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो। बहुत अच्छा। और ज्ञान से वैराग्य, बहुत अच्छा। क्या बात, क्या बात। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। यही हमारे जीवन में कथा श्रवण का, पूजन का, पाठ का, किसी भी प्रकार के सत्संग का यही नियम होता है कि हम जब श्रवण करें तो उसको मनन जरूर करें। श्रवण ही बात हम स्मरण करेंगे, मनन करेंगे तो निश्चित रूप से वो निध्यासन हो जाएगी, आत्मसात हो जाएगी, जिससे कि हम अपने जीवन में कल्याण के पथ पर, कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए शाश्वत सजग सावधान रहकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि अभी डॉक्टर मनीष कुमार जी ने पूर्व प्रसंग की समस्त बातों को विधिवत प्रस्तुत करते हुए मुझे अवगत कराया, अतः ये समस्त बातें राजा परीक्षित के लिए कैसे प्राप्त? प्रश्न ये उठ रहा है कि बड़ी महान बातें कि भक्ति के बगैर ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बगैर वैराग्य नहीं, और बगैर वैराग्य के योग नहीं परिबंधो। अतः इस क्रम को राजा परीक्षित ने यदि प्राप्त किया तो कब किया और किस परिस्थिति में किया? क्यों कि इस क्रम के उपरांत उन्होंने 24 अवतारों के क्रम की कथा को श्रवण किया। इस बात का ध्यान दीजिए कि जब राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया और त्यागने के बाद जब शरणागति को प्राप्त किया, और शरणागति 6 प्रकार से प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात। शरणागति प्राप्त करने के 6 प्रकार हैं, 6 लक्षण हैं। जब तक आपके जीवन में वो 6 चीजें प्राप्त नहीं हो जाएंगी, तब तक आपकी भक्ति सुगंधित, पल्लवित, फल्लवित होकर ज्ञान की ओर नहीं जाएगी, और वो ज्ञान वैराग्य की ओर नहीं जाएगा। उस वैराग्य से योग प्राप्त नहीं होगा जब तक आपके जीवन में ये 6 महत्वपूर्ण बातें जो राजा परीक्षित के जीवन में सब कुछ त्यागने के बाद और सुखदेव जी की शरणागति प्राप्त करने के बाद ये 6 बातें उनमें विद्यमान हुई, तब कहीं वो ऐसी विशिष्ट कथाओं का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। आइए वो 6 बातें कौन सी? सर्वप्रथम बात है अनुकूलता। हमारे लिए हमारे इष्ट आराध्य जो भी परीक्षित के सुखदेव जी महाराज थे, उनको उनके पूर्ण अनुकूल होना चाहिए। अनुकूलता समझिए क्या है। मान लीजिए
किन्हीं गुरु बाबा को कोई भक्त अपने घर बुलाना चाहता है और भक्त है, गुरुजी आप आइए आइए, एक बार दो बार बुलाया, तीसरी बार बुलाया, अरे गुरुजी जब तक आप नहीं आओगे हमें आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों भाई, क्यों आत्मसंतुष्टि मिलेगी? ये हमारी इच्छा है गुरुदेव कि हमारे घर पधार कर थोड़ा सा रबड़ी वगैरह प्राप्त कर लें। अब गुरु बाबा को शुगर हुई है, ध्यान दीजिएगा, अब गुरु बाबा को शुगर है और वो मीठा प्राप्त करना नहीं चाहते। और भक्तराज कह रहे हैं गुरुजी हमें आत्मसंतुष्टि तो तब होगी तब आप थोड़ा सा मिष्ठान्न प्राप्त कर लेंगे। देखिए, यानी गुरुजी की जो अनुकूलता है उसके हिसाब से उनकी सेवा करना अनुकूलता कहलाती है। ये नहीं है कि गुरुजी को शुगर और आप मीठा खिलाओ, पता लगा आप अनुकूल नहीं है, उनके प्रतिकूल जा रहे हैं। इसी तरह भगवान को जो पसंद है, भगवान को जो पसंद है, तो उन समस्त पसंद चीजों में सर्वप्रथम अनुकूलता होना चाहिए। आइए, पहली बात है अनुकूलता। दूसरी बात है जब हम प्रभु के अनुकूल हो गए तो सबसे अधिक उनको पसंद है निर्मल मन। पहली बात है अनुकूलता और दूसरी बात है निर्मल मन। वैसे अभी बड़े सुंदर सुंदर पुष्प डॉक्टर मनीष कुमार जी, अनीता जी अपने कर्म कमलों से अभिसंचित करते हुए और सेवा करते हुए फूलों को हमेशा की भांति लाते, आज भी लाए। और पूज्य स्वामी शिवोत्तर जी महाराज के ऊपर बड़ा अच्छा सुंदर फूल चढ़ाया, कलर तो बड़ा लाजवाब लग रहा है यहीं से। उसका नाम क्या है भैया जी, पुनः बताइए जरा। कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, नाम याद मैं जरूर कर लूंगा क्योंकि उसका कलर मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं मूल बात कि जितना सुंदर सुमन हमने शिवम तीर्थ जी पर चढ़ाया, ऐसा ही सुंदर सुमन अपन सब तक प्रभु के चरणों में चढ़ाते रहे। अच्छा, सुमन की ओम शांति, सुमन किसके लिए कहते हैं? सुमन का तात्पर्य क्या है? अच्छा, अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात की कि कम से कम नींद भागने के बाद ये लाभ तो हुआ कि कथा आत्मसात होने लगी। बहुत पुष्प भी कहते हैं उसको, फूल भी कहते हैं, मगर सुंदर मन भी कहते हैं। सु आने सुंदर, मन आने मन, सु आने सुंदर और मन आने मन। सुमन, जिसने अपना सुंदर मन, जिसने अपना निर्मल मन श्री हरि चरणों में समर्पित कर दिया तो प्रभु वही चाहते हैं। ये 6 अनुकूलताओं में, ये 6 शरणागतियों में पहली बात है अनुकूलता, जो राजा परीक्षित सुखदेव जी के अनुकूल हो गए। दूसरी बात है निर्मल मन प्रदान कर दिया, सुंदर मन के समान निर्मल मन अपना सुखदेव चरणों में समर्पित कर दिया था। तीसरी बात है शरणों में जाकर, नहीं शरणागति में तीसरी बात में है अपने जीवन की समग्र रक्षा की प्रार्थना। तीसरी बात में है रक्षा हेतु प्रार्थना, तीसरी बात में रक्षा के लिए प्रार्थना। और चौथी बात में है विश्वासो फलदायकम, पूर्ण विश्वास के साथ शरणागति। वही प्रभु की कृपा होती है जहां पूर्ण विश्वास होता है। संस्यात्मा बुद्धि विनश्यति, जब मनुष्य के जीवन में कोई संशय होता है तो संशयात्मा बुद्धि विनश्यति, संशय हमारी बुद्धि के विनाश का एवं परेशानी का कारण बनता है। हम जब
प्रभु कृपा प्राप्त करना चाहें तो जो शरणागति ले रहे हैं उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। चौथी बात। पांचवी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात। पांचवी बात सभी महत्वपूर्ण है, पांचवी विशेष महत्वपूर्ण है। पांचवी बात में बंधुओं, दंडवत आत्मसमर्पण। कैसा? दंडवत है, ठीक है। दंडवत आत्मसमर्पण को प्रणाम और प्रणाम को दंडवत एक ही बात है। जैसे डंडा जमीन में गिर जाता है ना, तो डंडे के समान दंडवत साष्टांग प्रणाम हो, लेकिन दंडवत प्रणाम में आत्मसमर्पण। पांचवी बात। छठी बात और भी बहुत अच्छी है, लेकिन लोग उस पर चल नहीं पाते, चलने का प्रयास करना चाहते। छठी बात में बताया कि राजा परीक्षित ने इन पांचों बातों को तो समर्पण किया ही था, प्रभु से प्रार्थना सुदेशी करके आगे बढ़े थे, लेकिन छठवीं बात में जब सब त्याग कर शरणागति ली थी तो अपने अंतर मन में इतने छोटे से छोटे का भाव बनाए रखा था कि जैसे राई का दाना शिवजी पर चढ़ाया जाए तो गिर जाता, मगर जितनी देर राई का दाना टच होता है ना, उतनी देर तो वो रुका है ना। इतनी देर भी नियम से यदि व्यक्ति श्री हरि चरणों में मन नित्य लगाते रहे तो जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। यहां पर छठवीं बात ने बताया कि राई के दाने के 11वें टुकड़े के बराबर हमें छोटा मानना चाहिए। ध्यान दीजिए, राजा परीक्षित का आखिरी जो सिद्धांत था, राजा थे, सर्वसमर्थ राजा थे, जिनके समक्ष भगवती पृथ्वी गाय का रूप बनाकर आ गई और गो माता स्वरूपा ए वसुंधरा धरा की कहने पर ही राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए 4 प्रकार के वरदान दे दिए। ध्यान दीजिएगा, सबत्स यदि गो माता, पृथ्वी मैया गो माता का रूप बनाकर जब आई थी तो सबत्स बछड़े के से और उनका अवलोकन करते हुए, प्रणाम करते हुए, और उन्होंने इस धरा पृथ्वी स्वरूपा गोमाता का संरक्षण के साथ पूजन अर्चन वंदन करते हुए इन्हीं समस्त बातों का आश्वासन दिया था। पृथ्वी के ऊपर जब अत्याचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, तब कहीं पृथ्वी मैया अत्याचारियों के अत्याचार से दुखी होकर गो माता का रूप बनाकर रक्षा करने वाले के पास, अतः राजा परीक्षित के पास प्रस्तुत हुई थी। उस समय राजा परीक्षित ने पूर्ण सांत्वना के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आश्वासन दिया, चिंता मत करो, चिंता मत करो, शीघ्र ही आपकी रक्षा की जाएगी। कहने का तात्पर्य है, जो वत्स है वो धर्म स्वरूप है, और जो गो माता है, गो माता के बारे में क्या कहना भाई। गो माता तो जगत माता से भी बढ़कर गो माता है। प्रिय बंधुओं,
यहां तक शास्त्र में कहा है कि जिनके मूत्र गोबर से सबका कल्याण हो जाता है। गो में वसति लक्ष्मी और मूत्रे वसति जाह्नवी। गो माता के, गाय के गोबर में लक्ष्मी मैया का वास है और मूत्र में गंगा मैया का वास है। जिसके पान मात्र से, सेवन मात्र से बंधुओं, इस गोबर से लीप देने मात्र से शांति के साथ लक्ष्मी सुख समृद्धि शांति बढ़ता है। इसकी कथा विस्तृत है, अलग है, उसको न सुनाते हुए मैं इतना ही बताऊंगा कि जैसे राजा ने गो माता पृथ्वी को आज सांत्वना दी थी, उसी तरह से उन्होंने अपने धर्म का आचरण करते हुए और धर्माचरण के साथ सब कुछ त्यागने के बाद, शास्त्र में कहा है, अग्रिम प्रसंग में ही वो बात आएगी, सृष्टि विस्तार में जब ब्रह्मा जी और परब्रह्म परमात्मा के मध्य जब सृष्टि विस्तार की कथा अभी थोड़ी देर बाद दिव्य रूप लेने जा रही है, तब भी ये बात आएगी, अभी भी ये बात कि मनुष्य के लिए अपने जीवन में सतत इन 9 बातों को गुप्त रखना चाहिए। कितनी बातों को? 9 बात, जिनमें से आयुर्वित्तम, ग्रह छिद्रम, मंत्र मैथुन भेगजम, तप, दान मान अपमानयो। सबसे पहली बात आयु। आयु क्या है बताइए, मगर लगभग बताइए। बताइए, बताना पड़ेगा, डॉक्टर पूछेगा बताना पड़ेगा, कहीं आवश्यकता पड़ी बताना पड़ेगा। सामान्यतः सभी को आयु लगभग बताओ, परफेक्ट ना बताओ। आयुर्वित्तम, पैसा गुप्त रखो। आपके पास चाहे लाख है या खाक नहीं है, मगर किसी को बताना नहीं, गुप्त रखना। आयुर्वित्तम, पहली बात आयु, दूसरी बात पैसा, वित्त, तीसरी बात गृह छिद्रम, घर का छेद भेद भी सबको नहीं बताया जाता। गृह छिद्रम, गृह छिद्र, आयु, वित्त, घर का छेद, मंत्र, चौथी बात में मंत्र। मंत्र कोई सामान्य चीज नहीं, मंत्राय तिथि मंत्रा। मंत्र तो वो है बंधुओं कि जिन मंत्रों के द्वारा आप जब जिस वक्त जो चाहें सो कर दें, बस उनसे हमें करने की कला आना चाहिए, पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि आखिरकार मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। मननाथ इति मंत्रा, मंत्र क्या? हम अपने जीवन में जो मनन करते हैं, वो मनन करते करते, मनन करके जिस चीज को सिद्ध कर लेते हैं, वो मंत्र बन जाता है। मननाथ इति मंत्रा। आयु किसी को न बताएं, पैसा किसी को न बताएं, घर का छेद भेद न बताएं, आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, मंत्र मैथुन भेगजम, मंत्र न बताएं। विशेषकर कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो हमारे जीवन में आत्म कल्याण से संबंधित हमारे जीवन का संपूर्ण कल्याण करते हैं। ऐसे मंत्रों को सबसे गुप्त रखना चाहिए। चौथी बात में मंत्र, और 5वीं बात में मंत्र, और 5वीं में दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का प्रेम भी किसी के सामने प्रकट ना करें। भेक जम, 6वीं बात में हम दवाई क्या खा रहे हैं या क्या नहीं खा रहे हैं, 6वीं बात में ये भी नहीं बताना चाहिए। और 7वीं बात में हमारे जीवन का जो तप है, दान है, हाँ, तप
हमारा तप जो है, साधना, और जो भी हम दान करते हैं, तपस्य दानम मान अपमान अयो, तप दान। 7वीं बात में हम किसी को ना बताएं, और 8वीं बात में मान, 8वीं बात में मान, मान मतलब सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति हमको कितनी प्राप्त है ना, छिपा के रखो, कौन से दंड पाले, मान। और आखिरी 9वीं बात में अपमान, आखिरी बात में अपमान। धन्य राजा जिन्होंने समग्र जीवन तप किए, दान किए, गो माता ही नहीं समस्त यह देवेषु वेदेषु, या देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, इन सब का संरक्षण किया था राजा, देवताओं का, वेदों का, गोसु गोमाताओं का, विप्रों का, भगवत भक्तों का, साधुओं का। ऐसी समस्त बातों को उन्होंने, जो मैंने 6 बातें बताई उसमें सब समर्पित सुखदेव चरणों में, गुरु चरणों में कर दिया बंधुओं। उन्होंने कभी अपने दान को, अपने तप को कभी प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि अपने को सबसे छोटा मानकर वो गुरु शरणागति प्राप्त कर। कितना छोटा मानकर? राई के 11वें भाग के बराबर। अब भैया राई का दाना तो सब जानते हैं, राई यानी पीली सरसों भी बोलते हैं उसको, राई भी बोलते हैं। तो एक राई का दाना इतना छोटा और उसका 11वां भाग किया जावे, उसके समान राजा परीक्षित ने अपने आप को ढाल दिया, अपने आप को ऐसा ढाल दिया, ऐसा बना लिया और ऐसा आत्मसमर्पण किया था बंधुओं कि इससे छोटा और क्या बन सकते थे राजा बंधुओं। तब जाकर श्री सतगुरु सुखदेव जी महाराज की उनके ऊपर कृपा हुई थी, तब उनकी भक्ति सफल हुई थी और भक्ति से ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान से वैराग्य और योग तक गए थे, तब कहीं 24 अवतार श्रवण करने के वो अधिकारी बने हुए थे। आइए सुधा जी बैठिए। तब कहीं वो 24 अवतार श्रवण करने के अधिकारी बने हुए थे। आश्रम बालक बूढ़े रोगियों को कुर्सी रखी है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आज राजा परीक्षित के हर प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी दे रहे हैं। सुखदेव जी दे नहीं रहे, परीक्षित में लेने की क्षमता, पाठ्य को ही सब कुछ मिलता है भाई। गुरु प्रभु रूपी नदी का बड़ा भव्य विशाल प्रवाह बह रहा है, आपके पात्र में कितनी क्षमता है कि उससे जल प्राप्त, जितना बड़ा पात्र होगा उस पात्र के हिसाब से गुरु प्रभु कृपा रूपी बड़े सागर में ही जल प्रवाह में से कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी जैसे पात्र की क्षमता होती है उसके हिसाब से प्राप्त करता है। धन्य धन्य राजा परीक्षित। जिन राजा परीक्षित को महाभागवत कहा गया, महाभागवत कहा गया, धन्य राजा परीक्षित। ऐसे महाभागवत परीक्षित थे कि जिन्होंने अपने जीवन के किसी भी सत्कर्म के लिए, जो मैंने 9 बातें लिखाई मतलब किसी भी बात के लिए अपने से कभी प्रस्तुत नहीं, और शरणागति को प्राप्त हो गए। शरणागति की 6 मुख्य बातें हैं जो मैंने अभी बताई हैं, वो सुखदेव चरणों में सब। अब तो बस सुखदेव जी पूछते हैं, परीक्षित जी समय निकल रहा है, प्रारंभ होने के बाद समय निकल गया, कुछ भूख प्यास लग रही है तो कुछ जलपान कर लीजिए ना।
आपके मुखारविंद से निकलने वाली कथामृत की वाणी में पूर्ण तृप्त हूं। कुछ भी खाने पीने की इच्छा। धन्य धन्य श्री सुखदेव जी महाराज की वह अमृतमयी वाणी, जिसके द्वारा राजा परीक्षित पूर्ण तृप्त हो रहे हैं। ऐसी ही तृप्ति की ध्रुवधारा में राजा परीक्षित का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं तो कहता हूं यह प्रश्न उन्होंने हम आप सबके कल्याण के लिए किया। शुरुआत यहां से करते हैं अपन कि अपन कभी इस बात को सोचते ही नहीं कि हम कौन हैं। हम कौन हैं और कहां से आए हैं और कहां हमको जाना है। कभी हमारे मन में ऐसी सोच नहीं आती, कभी ऐसी इच्छा शायद होती हो तो उस पर हम गहराई में विचार नहीं करते। गहराई से इच्छा उस पर विचार करने के लिए इस तरह नहीं होता। कोई बात नहीं। राजा परीक्षित ने एक समग्र प्रश्न करते हुए कहा, कोहम कस्तुम कुता आयाता को में जन्मी को में ताता। को हम इस प्रश्न करते हुए आगे परीक्षित जी कहते हैं, आखिरकार इसका मूल आधार जहां से हम आए हैं, को हम कस्तुम कौन है, कहां से आए, कहां हमको जाना है, इसका मूल आधार बताएं। और आधार ही नहीं, आधार के साथ साथ हमारे लिए चतुश्लोकी भागवत भी श्रवण कराएं। इस प्रश्न में ही चतुश्लोकी भागवत सृष्टि का विस्तार प्रकट है। आइए चिंतन करें अपन कि चतुश्लोकी भागवत को कहां से प्रारंभ किया जाए। पहले तो हम ये पूछेंगे कि मैंने कभी कभी प्रसंगवत विस्तार तो नहीं किया, मगर 4 सिद्धांतों में कभी आपको बताया है? नहीं बताया शायद। हाँ, 4 जो श्लोक है वो 4 अलग-अलग वो डिफाइन करते हैं। हाँ, चलिए मैंने पहले बताया है, आपको याद आ रहा है, मैं स्मरण करा देता हूं। चतुश्लोकी भागवत में सर्वप्रथम जो श्लोक है ब्रह्म का है। ब्रह्म का, तो ब्रह्म क्या है, जिसके लिए हम प्राक ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, वो क्या है? अभी तक मैंने कभी कभी संकेत किया होगा, लेकिन आज इन सब का विस्तार करने जा रहा हूं। आज इनका विशेष विस्तार करने जा रहा हूं और विस्तार से सृष्टि विस्तार की कथा के अंतर्गत समग्र बातों का विशिष्ट विश्लेषण होगा। प्रिय बंधुओं, उस विशिष्ट विश्लेषण में चतुश्लोकी भागवत के सिद्धांत की 4 श्लोक की 4 बातें हैं, जिसमें प्रथम बात में पहले श्लोक में बताया है किसने? भगवान आदि नारायण ने ब्रह्मा जी को। ये श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, तो वही सिद्धांत में तुम्हें बता रहा हूं जो परात् परब्रह्म श्री आदि नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया। पहले मैंने मात्र सिद्धांत बताए थे चारों के, आज विस्तृत कथा के सिद्धांत बता रहा हूं। तो वो सिद्धांत में समग्र कथा सुनाऊंगा मैं, ये सृष्टि कैसे होती है। तो पहले श्लोक में परात् परब्रह्म परमात्मा
अपने आप को बताते हैं कि मैं किस रूप में कैसा रहता हूं, कहां हूं, कैसे रहता हूं, मैं बताऊंगा। दूसरे श्लोक में भगवान ने अपनी माया को बताया। जो भगवान पीतांबर है ना, वो पीतांबर है, मंद मंद मुस्कान है, वही तो सब प्रभु की माया है बंदियों। पहले श्लोक में परात्पर ब्रह्म परमात्मा के ने अपने आप को बताया कि मैं क्या हूं, संसार में कैसे रहता हूं। दूसरे में प्रभु ने अपने माया को प्रस्तुत किया कि मेरी माया क्या है। और तीसरे में जगत, तीसरे में जगत, और चौथे में ज्ञान, जीवात्मा में ज्ञान, ज्ञान के बारे में बताया। आइए अपना प्रारंभ करते हैं शुरुआत से। इसलिए बात लिखा दी है जब मनीष जी हमें बताते चलें तो किसके बाद क्या है, क्योंकि आप भक्तों के बगैर बताए भाई बाबा जी थोड़ी पूरा विधिवत बोल पाएंगे, आप लोग बताने पे बोल पाएंगे ना। इसलिए इसको स्मरण रखेंगे किसके बाद क्या है, उस पर अपन प्रकाश डालते रहेंगे। आज राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर फिर सुखदेव जी महाराज बतलाते। सर्वप्रथम श्लोक में कहा, मगर ये समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी को अपने बुला ही नहीं, आज आज अब तो बोलेंगे। पहले ब्रह्मा जी कैसे आए इस बात का सर्वप्रथम ये समझ लीजिएगा। समग्र संसार में जल ही जल होता है, कुछ नहीं। क्या होता है? जल। महाप्रलय का दृश्य होता है। जब जल होता है तो जल के अंदर एक हरकत होती है। हाँ बुझ बोले, पहले सुन लिया तुम समझदार। श्रीमद् भागवत में इसके लिए बड़े अच्छे ढंग से विस्तृत किया है। युगांत काल प्रत्यंजनिशौ, युग के अंत काल में जब महाप्रलय होता है तब परमात्मा सब अपने में लीन कर कर योग निद्रा में जब निवास करते हैं तब वो निराकार रहते हैं। उसको निराकार परम चैतन्य शक्ति कहा है। और समग्र जल के अंदर जब उस निराकार शक्ति में, क्योंकि परम चैतन्य शक्ति है, निराकार है लेकिन परम चैतन्य है। जैसे मान लीजिए समझने का विषय, अपना शरीर तो ये दिख रहा है, शरीर दिखता है, स्थूल है चूंकि, और सूक्ष्म शरीर का हम अनुभव करते हैं। अच्छा काम करते हैं तो हमारी हमें आत्मा शाबाशी देती है, और कभी गलत काम हो तो हमारी आत्मा हमें कचौनती है। तो ये हमारे जीवन में स्थूल शरीर दिखता है, सूक्ष्म का अनुभव करते हैं, वो कारण अदृश्य होता है, उसका अनुभव भी नहीं होता, वो हवा के समान होता है। हवा दिखती है कभी नहीं। तो जो परम चैतन्य परात्पर ब्रह्म जो निराकार रूप में है, तब जल के अंदर रहते हैं, तो जल के अंदर परम चैतन्य शक्ति के द्वारा, निराकार परम चैतन्य शक्ति के द्वारा उसी में एक हल्का सा संकल्प उठता है। क्या उठता है? संकल्प। संकल्प में क्या होता है? एको हम बहुश्यामा, मुझे एक से अनेक बनना है। बस निराकार परम चैतन्य शक्ति के मन में जब ये संकल्प उठा, एक से अनेक बनने का भाव बना, तो तुरंत वह निराकार से साकार परात्पर ब्रह्म आदि नारायण के रूप में प्रकट हो गए। वो स्वयं संकल्प निराकार में उठा, लेकिन जब उनने एक से अनेक बनने का भाव प्रकट किया
तो वह परब्रह्म परमात्मा सर्वप्रथम आदि नारायण के रूप में प्रकट हो। जब वो प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद सनाभिकमिलो विष्णु स्तो ब्रह्मा प्रजापति, सर्वत्र जल ही जल था। क्या था? जल ही जल। और जल ही जल में जब स्वयं ने निराकार रूप से संकल्प किया एक सन एक बनने का, तो स्वयं एक पुरुष के रूप में आदि नारायण के रूप में प्रकट हुए। और उनकी नाभि से कमल, सनाभि कमले विष्णु स्तो ब्रह्मा, नाभि से कमल और कमल के ऊपर। अब ब्रह्मा जी जब उससे प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने ऐसा करके क्यों ही चारों तरफ देखा तो उनके चार मुख हो गए। देखते ही चारों तरफ देखा, चार मुख हो गए। चारों तरफ देखा, कुछ दिखा नहीं, जल ही जल दिख रहा है। तो कहा मैं कहां से क्या? तो वो उसी कमल नाल के अंदर से, कमल बीच में बोला होती नाल, तो उसी पोली कमल नाल के अंदर से नीचे की ओर प्रवेश कर। फिर भी कितने ही लंबे समय तक उन्होंने प्रयास किया मगर कुछ नहीं मिला। वहां से जा रहे थे और वहां से बंदो आवाज आई, ये पहुंच तो कहीं नहीं पाए, प्रयास कर रही थी कि जिस कमल नाल से मैं प्रकट हूं इसका द्वारा पता लगाऊं कि इसकी ये कहां से इसका उद्गम स्थान, पता नहीं लगा पाए। प्रयास किया, वहां तक नहीं पहुंचे और वहां से आवाज आई। वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर वहां से निकला। 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। वहां से आवाज आई तप तप तप, 3 बार तप 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 आवाज आई। तप करो तप करो तप। जब ब्रह्मा जी के लिए 16वां और 21वां अक्षर वहां से तप ता और पा श्रवण करने को मिला तो वो कमल उस पर बैठकर तप करने लगे। हजारों वर्ष वहां तप करते रहे। तप करने के बाद तपस्या जब पूर्ण होती है तब भगवान आदि नारायण अब चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। अब बताएंगे और अकेला बताएंगे नहीं, भगवान अपने उस बताने की स्थिति के अंतर्गत सृष्टि विस्तार के उपक्रम को आगे बढ़ाते हैं।